देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड का है और क्लास 12 है, पेपर का कोड मिला लेना 346 जीसी है, 2022 की बात हो रही है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में अथवा करके पार्ट था। इसमें हमारे पास कॉपर दिया गया है, कॉपर में कुछ प्रोटॉन होते हैं, कुछ न्यूट्रॉन होते हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हटाने के लिए कितनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये बताना है। दिया क्या गया है कि जो कॉपर है उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, ये है, और जो कॉपर में प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान इतना है, और जो न्यूट्रॉन है उनका द्रव्यमान इतना है। ये सब कुछ दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें कैलकुलेशन करना होता है। कैलकुलेशन सही कर लोगे तो 5 नंबर फ्री में मिल जाते हैं, ठीक है। फ्री में तो कुछ नहीं है, मेहनत तो पड़ी जाती है, फिर भी देखो कैसे करोगे सोल्यूशन में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है। जब भी ऐसी संख्या की लिखी होती है, ठीक है, कॉपर 29 और 63, तो हमेशा दिमाग में रखना है, क्या याद रखना है कि जो नीचे वाली संख्या होती है, जो नीचे वाली संख्या होती है ये क्या बताती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। यानी यहाँ पर जो नीचे होगा वो क्या बताएगा हमें कि कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है। नीचे की संख्या क्या बताएगी, बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब सेम प्रोटॉन होते हैं, सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। चेंज क्या होता है, चेंज हमारे पास न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो दिया है नीचे का, ये क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, टोटल प्रोटॉन कितने हैं, कुल प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास 29, तथा कुल न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमेशा दिमाग में रखना है, जो ऊपर वाली संख्या होगी, जो ऊपर वाली संख्या होगी उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन घटा दो। तो 63 माइनस 29 इज इक्वल टू आ जाएगा 34। तो ये तो हमें पता चल गया है कि जो प्रोटॉन है वो 29 है और जो न्यूट्रॉन है वो 34 है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान ये दिया गया है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये दिया गया है। ये सारे द्रव्यमान एएमयू में दिए गए हैं। किसमें दिए गए हैं, एएमयू में। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हमारे पास चेंज ऑफ मास निकालना, चेंज ऑफ मास यानी कितना द्रव्यमान में चेंज आएगा। तो इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मान लेते हैं n1 है, तो इसका मल्टीप्लाई किससे करना होगा, प्रोटॉन के मास से, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मान लेते हैं n2 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, न्यूट्रॉन के मास से। ये निकल के आएगा। इसमें माइनस क्या करना होगा, जो हमारे पास कॉपर है उसका जो कुल मास है, तो क्या है, मास ऑफ कॉपर Cu। ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिए है, ये भी दिए है। n1 और n2 की वैल्यू हमने निकाल ली है। n2 कितना निकाला है 34 और n1 कितना निकाला है, n1 कह सकते हैं यहाँ पे 29, ठीक है। अब हमें वैल्यू पुट करना है और निकालना है। तो ये हमारे पास चेंज इन मास आएगा। तो हमारे पास क्या काम है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सबसे पहले हमें निकालना होगा प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान। तो इसको जब निकालोगे तो क्या करोगे इसको निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, और किसको मल्टीप्लाई करोगे, या फिर हम सीधे लिख लेते हैं, क्या करना है इसमें लिखने से अच्छा है कि क्या निकालते हैं, NP प्लस NMN, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, ये हमारे पास 29 है और ये कितने हैं, ये हमारे पास 34 हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, NN हो जाएगा, ठीक है। रखो इसमें जरा 29 इंटू मल्टीप्लाई किससे करोगे, ये जो हमारे पास मास दिया हुआ है प्रोटॉन का 1.00783, फिर इसके बाद क्या है प्लस 34 और किससे मल्टीप्लाई करोगे, 34 को मल्टीप्लाई करोगे 1.00 इस वाले मास से 867, ठीक है। ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ से इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 + 9, इसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर दो 1.00783, और इसको क्या लिख सकते हैं 30 + 4, मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं 1.00867। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि हमको 9 का भी टेबल आता है, सीधे 29 को तो आता नहीं, करना है आपको मल्टीप्लाई, कैसे करते हैं यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 20 का तो मल्टीप्लाई कर जानते हैं, 9 का भी जानते हैं, 30 का जानते हैं और 4 का जानते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो टोटल मास निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, इसकी वैल्यू लिख लो जरा। इसकी वैल्यू निकलेगी 63.4
5218 और 5, ये निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 63.521 और 85, ये हमारे पास निकल के आएगा। देखो इसको करने का तरीका यही है कि अगर ज़्यादा बड़ी संख्या लगती है तो क्या करते हैं, 29 को 20 + 9 लिख देंगे, वही तो होगा। अब इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दो और फिर 9 का मल्टीप्लाई कर दो। 34 को क्या लिख देंगे, 30 + 4, पहले इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों को ऐड कर दे, तो ये निकल के आएगा। ठीक है, अब हमारे पास चेंज इन मास, जो हमारे पास समीकरण 1 से, ठीक है, इसमें देखो चेंज इन मास कितना आएगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू, ये तो अभी हमने निकाल लिया है दोनों का मास। ठीक है, इसको रखो। ये कितना आया मेरे पास, ये 63 पॉइंट कुछ आया, तो क्या लिखोगे, 63.52185। ठीक है, इसको माइनस किसके साथ करना है, ये जो कॉपर का मास दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना है, माइनस का 62.92 और इसके बाद 960। जब इसको घटाएंगे तो इसमें कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के हमारे पास आ जाएगा, देखो 0.59 और इसके बाद आ जाएगा 225, ये सब निकल के आएगा AMU में। तो मास में कितना चेंज आया है, द्रव्यमान में कितना चेंज आया है, ये आया है। ठीक है, ये द्रव्यमान का चेंज है, समझ गए। अब हमारे ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, अगर पेपर में लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा हुआ तो हमारे पास दिमाग में हमेशा के लिए याद रखना है, क्या याद रखना है, कि अगर कहीं पर एक AMU द्रव्यमान है, कहीं पर एक AMU द्रव्यमान है, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, या इसी को कह सकते हो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर हमारे पास AMU में द्रव्यमान दिया गया है तो वहां पर हमारे पास एक AMU में इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। द्रव्यमान मेरा कितना आया है, इतना आया है, तो बताएंगे, इसलिए ये लिख देना, बिकॉज, चूंकि, ये है चूंकि। ठीक है, अब बिकॉज इसलिए, तो हमारे पास इतने के लिए डेल्टा एम जो दिया हुआ है कितना है, 0.59225 AMU के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट E इज इक्वल कितना आ जाएगा, डेल्टा एम इंटू 931.5। जब इसको लिखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर लिख दो 0.59225 इंटू 931.5, और जब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगी, कितनी आएगी 5, क्या आएगा 551 और 551 आ जाएगा। इसके बाद 69 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा आंसर आ जाएगा, 551.69 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो वो इसमें सारा खेल है, आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा तो काम हो जाएगा, अगर कैलकुलेशन ज़रा से भी मिस्टेक करोगे तो फिर लग जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर वे में करते हुए आना है और ऐसे करके आंसर इसका दे देना है। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कैलकुलेशन करना आना चाहिए, जितनी जल्दी कर लोगे इतना ही आराम हो जाएगा। अब इसका आपको मल्टीप्लाई करना ही होगा और कोई रास्ता भी नहीं, तो बस यही रास्ता है कि ये 0.5 को हटा के हम 931 लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक, अगर आपको समझ में आया है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है। बाकी कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी बोर्ड का हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको टेलीग्राम में आना है और वहाँ पे भेजना है, हम उसको सॉल्व करके आपको बता देंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, बाय।